तो आज की वीडियो में हम आप लोग को दिखाएंगे अपना होम थिएटर सिस्टम। और इसको हमने पहले से खोल के दिखाया था, मतलब पिछली वीडियो में हमने इसको खोल के दिखाया था कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है और डिजिटल और एनालॉग के बीच में आपको अंतर दिखाया था। तो उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत लाइक किया था, तो एक बार सोचा कि आप लोग को ये सेटअप भी दिखा दे कि आखिर वो ख़राब था कि सही था, क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई शायद तुमने ख़राब होम थिएटर को ओपन कर दिया है। तो वो ख़राब होम थिएटर नहीं था, वो दरअसल यही होता होम थिएटर है। तो ये था हमारा वो होम थिएटर। और तो इसका मैं आपको सेटअप दिखा देता हूँ एक बार कि इसको हमने किस तरह से सेट किया है। तो दरअसल ये जो कैबिनेट आप देख रहे हैं जिसमें ये होम थिएटर रखा है, वो यहीं के लोकल मिस्त्री ने बनाया है। कोई सब की देखिए होम थिएटर का ये सबवूफर है, ये एकदम एक सेट में आ गया है। फिर यहाँ पे ये रखा है, फिर ये अलग अलग खाने। तो ये सब लेने के बाद हमने इसको डिजाइन करके अलग से बनवाया है। और जो इंस्टॉलेशन है वो भी हमने खुद किया था। और ये टीवी है, वो टीवी केवल सोनी का जो इंजीनियर था वो आके सेट करके गया था। तो ये रहा हमारा होम थिएटर का ये जो ब्लू-रे प्लेयर है, और इसी के अंदर एम्पलीफायर भी लगा हुआ है। इसके बाद ये सबवूफर है। फिर ये सेंटर चैनल जिसको आप बोलते हैं, ये 5.1 सराउंड साउंड वाला है, तो ये सेंटर चैनल है। उसके बाद ये टीवी है। तो ये टीवी और ये जो होम थिएटर है वो आपस में HDMI ARC केबल के थ्रू कनेक्टेड है। और वो केबल इसमें से राउट करके अंदर से नीचे फिर यहाँ पे कनेक्शन गया है। तो अगर हम आपको दिखाएं तो ये हमारा है लेफ्ट चैनल। और इसके बाद अगर आप इधर आएंगे तो इधर देखेंगे हमारा राइट चैनल है ये। और इसकी भी केबल यहीं से अंदर से पाइप के थ्रू हो गई है और वहाँ पे है। उसके बाद अगर आप इस साइड देखेंगे तो उस साइड में जो हमारा है, उस साइड हमारा है वो सराउंड चैनल लेफ्ट का। और उसके बाद अगर इधर आप देखेंगे तो ये है हमारा सराउंड चैनल राइट साइड का। तो बस इतना ही इसका सेटअप है, बहुत ज़्यादा सेटअप नहीं है। और जो सारी केबलें हैं इस पाइप के थ्रू होते हुए यहाँ से आई है अंदर। और इसके बाद ये सब कुछ इसी होम थिएटर में कनेक्ट हो गया है। और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, और यहाँ से हमारी इसकी सप्लाई जाती है। और यहाँ पे टीवी भी है, और ये फायर टीवी का रिमोट है। दरअसल ये नॉर्मल टीवी है हमारा, और इसी टीवी में हमने फायर स्टिक लगा रखा है। तो फायर स्टिक इसकी टीवी में है, और बाकी जो ARC के थ्रू जो हमारा ऑडियो है वो होम थिएटर से बचता है। तो अगर आप इसका सेटिंग देखेंगे डिस्प्ले एंड ऑडियो का जो सेटिंग है यहाँ पे, तो ऑडियो में दरअसल ये जो सराउंड साउंड का सेटिंग है, सराउंड साउंड में डॉल्बी डिजिटल प्लस है। आप बेस्ट अवेलेबल भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये डॉल्बी डिजिटल प्लस होम थिएटर सपोर्ट करता है तो उसकी वजह से हमने इसको डॉल्बी डिजिटल प्लस पे ही छोड़ रखा है। डॉल्बी डिजिटल पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें होता है कि जो सराउंड चैनल होते हैं पीछे के, उसमें एक बराबर आवाज़ आती है, उसमें आपको लेफ्ट लाइट साउंड पता नहीं चलता है। तो इसलिए डॉल्बी डिजिटल प्लस में थोड़ा क्लियर आवाज़ आती है। और जो बाकी नॉर्मल होम थिएटर में होता है वो सारा सिस्टम इसमें है। तो साउंड का आपको कुछ ज़्यादा अंदाज़ा तो नहीं लग पाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको फिर यहाँ पे बैठना पड़ेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा चैनल है, और जो सारे हमारे स्पीकर लगे हुए हैं वो 35 डिग्री के एंगल पे टिल्ट है। तो सभी का जो पोजीशन फायरिंग का है वो यही सेंटर से यहाँ पे सेंटर में है। तो आप यहाँ पे आराम से टीवी पे बैठ के, जब आप यहाँ बैठेंगे तो हमारा सराउंड चैनल इधर से साउंड करता है, और वो जो लेफ्ट राइट चैनल है फ्रंट के वो इधर से, उसके बाद वो सेंटर चैनल सामने। तो सारे के सारे जो आवाज़ें वो यहीं पे आके एक इकट्ठा होती हैं। तो आपको एक अच्छा सा होम थिएटर का फील मिलता है। तो उसके लिए अब क्योंकि कैमरे में जो माइक है वो केवल स्टीरियो माइक है, तो आपको केवल स्टीरियो टाइप ही आवाज़ समझ में आएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको एक सिंपल दिखा देता हूँ उसका। तो अगर मैं उसका सिंपल दिखाऊं
अगर मैं आपको एक छोटा सा गाने का सैंपल दिखाऊं, तो आपको इससे अंदाज़ा लग गया होगा कि दरअसल जो नॉर्मल होम थिएटर होते हैं उसमें होता क्या है कि जैसे जैसे आवाज़ आप तेज करेंगे वो आवाज़ कान पे धंसने लगती है, मतलब उसके बाद इरिटेशन होने लगती है कि आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज है। लेकिन क्योंकि 5.1 होम थिएटर में ये होता है कि आप एकदम ऐसे जगह बैठते हैं जहाँ पे सभी आवाज़ें आपको एक अच्छे से कवर करती है, तो उसमें अगर आप कितनी भी तेज आवाज़ करें आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ कान में आवाज़ चुभ रही है। और बेस बेस का काफ़ी अच्छा है। आप एक सिंगल 12x12 का मेरा ये रूम है और इसमें आराम से पूरा कमरा गूंजता है, बाहर तक भी बहुत आवाज़ जाती है। खैर बाहर बहुत दूर तक तो नहीं जाती लेकिन इतना काफ़ी जाती है। तो अगर मैं बताऊं तो ये 1000 वाट का होम थिएटर है। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा होगा, पिछला वीडियो टीयर डाउन में, तो मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो इसका जो पावर आउटपुट है वो 1000 वाट है, जिसमें कि शायद 125 वाट के ये स्पीकर है और 125 वाट के वो भी स्पीकर है। 250 वाट और 250 और 225 इसी के आसपास अराउंड में। ये सेंटर चैनल शायद 250 की 225 वाट का है और सब ऊपर 250 के आसपास 250 वाट का है। और उसके बाद जो बाकी वाटेज है वो इन चारों जो सैटेलाइट स्पीकर हैं इसमें बटे हुए हैं। तो आप एक ध्यान देंगे कि ये जो सैटेलाइट स्पीकर है वो 35 डिग्री के एंगल पे टिल्ट है, क्योंकि अगर मैं स्ट्रेट रखूंगा तो वो आवाज सीधे दीवार पर रिफ्लेक्ट करेगी और उसके बाद केवल एको आपको सुनाई देगा, आपके पास आवाज नहीं ढंग से पहुंचेगी। तो ये जो चारों स्पीकर सैटेलाइट स्पीकर हमारे हैं वो 35 डिग्री के एंगल पे टिल्ट है और उस 35 डिग्री के एंगल पे टिल्ट होने की वजह से सीधे जहाँ पे हम बैठते हैं सेंटर में वहाँ पे आवाज एकदम परफेक्ट आती है। अगर आप इसमें डायलॉग की बात करें तो जो होम थिएटर है वो डायलॉग में थोड़ा सा लो रिस्पॉन्स करता है, यानी अगर आप कोई 5.1 मूवी देखेंगे तो जो डायलॉग का पार्ट है वो केवल यहीं से आता है। उसके बाद उसके अंदर जो ऑडियो फील होती है वो ऑडियो फील ये चारों स्पीकर करते हैं, डायलॉग वाला पार्ट केवल ये आउटपुट देता है। तो इसीलिए 250 वाट ये 225 वाट का है। और लेकिन 250 या 225 वाट होने के बावजूद भी इसकी आवाज़ थोड़ी कम लगती है, तो आपको सेटिंग में से इसकी आवाज़ थोड़ी बढ़ानी होगी। और जब सॉन्ग प्ले होता है तब केवल वो दोनों और वो चारों ऑपरेट होते हैं, उस टाइम ये बंद रहता है। यदि आप स्टीरियो या 2.1 चैनल वाला अगर यूट्यूब पे कोई भी आप गाना बजा लें ये इस होम थिएटर में, तो केवल ये ऊपर के 2 चैनल और पीछे के 2 चैनल बस यही काम करते हैं। इस चैनल का कोई काम नहीं, क्योंकि इससे कोई ऑडियो निकलती नहीं है और ये मैक्सिमम टाइम बंद रहता है। कुछ टाइम किसी गाने में ये ऑन होता है, लेकिन मैक्सिमम गाने में यूट्यूब के ये ऑफ ही रहता है। और यदि आप अमेजॉन म्यूजिक से या फिर किसी और थर्ड पार्टी जो OTT कंटेंट है उसको आप म्यूजिक ऑन करते हैं तो उस टाइम ये सारे एक साथ 5.1 का फील देते हैं। तो अभी तो हमने इसमें ब्लूरे टेस्ट नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास ब्लूरे कोई DVD है नहीं, या ब्लूरे CD या ब्लूरे DVD या बोल सकते हैं। तो ब्लूरे का तो मैंने कुछ टेस्ट नहीं किया है। और यहाँ पे इसमें एक USB पोर्ट दिया है जो 5 वोल्ट 500 मिली एम्प का है और इसमें आप केवल FAT32 64 और NTFS फाइल फॉर्मेट ही चला सकते हैं, उसके बाद ये कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो एक सॉन्ग में अगर और आपको बजा के दिखा दूं, एक नॉन कॉपीराइट बजाता हूँ, NCS म्यूजिक। Getting that from YouTube. NCS में आप कोई भी बजा सकते हैं।
सुनेगा। इसमें दरअसल ये जो स्पीकर है, इसमें एक स्पीकर और एक ट्विटर है, तो 2 ट्विटर ऊपर लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से जो म्यूजिक की बीट आती है ट्रिबल वाली, वो भी बहुत अच्छी आती है। अगर आपको कोई मूवी में दिखा दे एक बार 5.1 में, तो जो 5.1 में शूट हो, खैर वो जल्दी तो मिलती नहीं है इसमें। ट्रांसफार्मर भी शायद होगी 5.1। नेटफ्लिक्स में अच्छा है कि दिखा देता है कि आपको कौन सी मूवी 5.1 में अवेलेबल है, लेकिन अमेज़न पे आपको सुनने पे पता चलता है कि कौन सी मूवी 5.1। 10 कॉमेडियन इस घर के अंदर लॉकडाउन रहेंगे। लास्ट कॉमेडियन स्टैंडिंग। आपने अगर हेडफोन लगाएंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा इसका आवाज़ का क्वालिटी समझ में आए, लेकिन इसमें वोकल भी एकदम क्लियर है, आप बेस भी एकदम क्लियर, क्योंकि अलग से सब ऊपर है तो बेस तो क्लियर होगा ही। वोकल के लिए अलग से स्पीकर लगे हुए हैं। तो यदि आप एक अच्छा होम थिएटर लेना चाहते हैं, होम थिएटर अगर आप स्पीकर लेंगे तो फिर आपको उसमें सब कुछ नॉर्मल ही मिलेगा और उसमें कुछ खास मिलने वाला नहीं है। लेकिन यदि आप एक अच्छा होम थिएटर लेना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आप अच्छा होम थिएटर तो लेंगे, लेकिन अगर उसका आप सेटअप अच्छे से नहीं करेंगे तो आप उसकी साउंड क्वालिटी का वो मज़ा नहीं उठा पाएंगे जो आप उठाना चाहते हैं या फिर जो आप उठा सकते थे उससे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि यदि आप होम थिएटर लें तो आप उसको ऐसे जगह सेट करें जहाँ से कि आप उसका 5.1 चैनल या 5.1.2 या फिर 7.1.2 जो भी आप लें तो उस ऑडियो को आप आनंद उठा सकें। इस हिसाब से आप होम थिएटर का जो स्पीकर है उसको सेटअप करिएगा। और इसमें एक और बात है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दरअसल वो सेटिंग है इसकी कि अगर आप इसको लगा भी लेंगे, लगाने के बावजूद भी ये आपको वो वाली ऑडियो नहीं देगा जो ये ऑडियो
आपको चाहिए। तो उसके लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो आपको क्या सेटिंग करनी होती है कि आपको एक अच्छे से 5.1 का जो सराउंड साउंड का जो मज़ा है वो आपको मिले। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, उसको देखने के लिए आपको जो होम थिएटर है ब्लूरे प्लेयर, उसके सेटिंग में जाना होगा और उसके सेटिंग में जाके फिर आपको केवल एक ही सेटिंग करनी है। आपकी ऑडियो सेटिंग है, आप इस सेटिंग में आप एंटर होंगे। उसके बाद आप साउंड इफेक्ट की सेटिंग में एंटर होंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप क्या यूज करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे डॉल्बी प्रो लॉजिक, DTS Neo 6, DTS Neo म्यूजिक या 2 चैनल। अगर आप सारे स्पीकर को फ्रंट में आपने लगाया है तो यहाँ से आपको केवल 2 चैनल स्टूडियो सेलेक्ट करना है। उसके बाद एक और सेटिंग है, आप वहां से उसको कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट होता है कि आप साउंड मोड पे इसको छोड़ दीजिए और साउंड मोड पे छोड़ देंगे तो ये अपने आप सेलेक्ट कर लेता है कि आपका कौन सा जो ऑडियो है वो क्या ऑडियो आ रहा है आपके टीवी में से, और उस हिसाब से वो अपने आप किसी भी इन सभी पे स्विच कर जाता है। मैक्सिमम टाइम में डॉल्बी प्रो लॉजिक या स्टूडियो 2 चैनल स्टूडियो पे ही स्विच करता है। तो यहाँ से आप इसको साउंड बोर्ड में आप या तो अगर सेलेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं या तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये स्पीकर सेटिंग, ये सेटिंग आपके लिए मस्ट है। और वो हमने जैसे बताया कि अगर आप सारे स्पीकर को फ्रंट पे लगाएंगे और बूफर तो खैर नीचे लगा ही है, तो यदि आप सारे स्पीकर को फ्रंट में लगा के यूज करना चाहते हैं तो आपको ऑल फ्रंट पे सेलेक्ट करना होगा। और यदि आप सारे स्पीकर को अपने प्रॉपर जगह पे सराउंड साउंड के लिए यूज करना चाहते हैं तो देखिए आपका बीच में जैसे हमने चेयर लगाई थी वो यहाँ पे, ये हमारा सराउंड लेफ्ट है, ये सराउंड राइट है, ये 3 स्पीकर हैं, एक यहाँ एक वहाँ एक वहाँ। उसके बाद ये हमारा सब वूफर है। उसके बाद जब आप इसमें एंटर करेंगे तो आपको ये सेलेक्ट करना है कि इसमें आपको करना क्या है कि आप जो यहाँ बैठे हैं वहां से इन सभी स्पीकरों की क्या डिस्टेंस है, बस आपको इसमें यही एंटर करना है। आप यहाँ बैठे हैं और इस स्पीकर के डिस्टेंस, इस स्पीकर के डिस्टेंस, इस स्पीकर के डिस्टेंस आपको इसमें एंटर करना है। तो मैं आपको अपनी सेटिंग दिखा देता हूँ एक बार। देखिए जो मेरा फ्रंट चैनल का है वो जहाँ पे मेरी सिटिंग पोजीशन से 3.2 मीटर के दूरी पे है। उसके बाद अगर सेंटर चैनल की बात करें तो ये 3.1 पे है, ये वाला सेंटर चैनल। उसके बाद सराउंड साउंड की बात है तो वो हमारा 1.7 मीटर के डिस्टेंस पे है। उसके बाद जो सब वूफर है मेरा वो सेटिंग पोजीशन से 3 मीटर के डिस्टेंस पे है। बस आपको इतनी ही सेटिंग करनी है। आप एक कोई इंची टेप ले लीजिएगा और उससे जहाँ पे आप जिस पोजीशन पे आप बैठते हो वहां से आप नाप लीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद नापने के बाद आप इसमें जो आपका डिस्टेंस मेजर होगा उसको आप इसमें डाल के उसके बाद आप एक बार टेस्ट कर लीजिएगा इसको 1 या 2 पॉइंट ऊपर नीचे करके। कभी कभी 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे करने पे आवाज थोड़ी अच्छी आती है, तो आप 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे करके इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। और इसके बाद यदि आपका सारे स्पीकर में से आप टेस्ट करना चाहते हैं कि कोई एक स्पीकर मेरा नहीं काम कर रहा है तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और टेस्ट टोन में इसको ऑन तो सारे स्पीकर इस तरह से आप अपने सारे स्पीकर को चेक कर सकते हैं कि जो हमने वायरिंग की है वो स्पीकर उसी पोजीशन पे लगा है कि नहीं। अगर उस पोजीशन पे नहीं भी रहेगा, अगर उल्टा लग जाएगा तो आपको अलग आवाज आएगी। उसके बाद आप इनपुट पे सेलेक्ट कर देंगे अपना ये टीवी। आप इसको ब्लूटूथ से चला सकते हैं, ऑडियो चला सकते हैं, और एक इसमें ऑप्शन है ये वाला FM रेडियो वाला। तो यदि आपके पास अगर आपके एरिया में FM चलता हो, अगर आप FM सुनते हो तो आप डायरेक्ट FM भी चला सकते हैं। FM भी स्टूडियो में ही ऑन होता है तो आप उसको भी चला सकते हैं। तो और उसके बाद इधर अगर आप नेट ब्राउजर, अगर आपके पास कोई वेबसाइट पे आप जाना चाहते हैं तो वो भी आप वेबसाइट पे से जा सकते हैं। इसमें ब्राउजर भी दिया हुआ है, सोनी का एक अलग ही ब्राउजर है जिससे आप वेबसाइट भी इसमें ओपन कर सकते हैं। तो आप सीधे टीवी पे आ जाते हैं और इस मोड को साइड रख देते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं HDMI 2। ये अमेजॉन फायर टीवी है और जो फीचर इसमें है सेम वही फीचर टीवी में भी है। टीवी भी बहुत
नॉर्मली है, कोई स्मार्ट टीवी नहीं है, लेकिन फायर स्टिक लगने से ये स्मार्ट हो गई है। तो बस यही था मेरा छोटा सा सेटअप। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इससे रिलेटेड आपको कोई कुछ पूछना हो, इसमें आपको अगर कुछ ना समझ में आया हो या फिर आपको कुछ कराना हो और आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। और ये जो 35 डिग्री के एंगल पे जो हमने ये लगाया हुआ है, ये 5 mm का आता है। आप वॉल माउंट ले सकते हैं, लोकल मार्केट में आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन तो देखना पड़ेगा, ऑनलाइन पता नहीं मिलता है कि नहीं, लेकिन ये आपको लोकल मार्केट में इजीली मिल जाएगा। या फिर सोनी वाले से भी बात करेंगे तो वो भी आपको ला के दे देगा इसको। तो बस इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।